जब इस देश में टारगेट करके ट्रेन के अंदर किसी मुसलमानों को शूट किया जाता है तो ये चिंता करने की बात है। और इस कैंपेन की सार्थकता यही है। इतना जहरीला हो सकता है कि चलते हुए ट्रेन में सवारियों को उसका मजाक, उसकी पहचान देख करके गोली से मार देता है। क्योंकि वायलेंस तो स्टेट पोषित हो रहा है, सत्ता संपोषित हो रहा है, सत्ता द्वारा किया जा रहा है। क्यों? कि आपके लोगों पर हमले हो रहे हैं, आपके लोगों को मारा जा रहा है, आपके लोगों को जाति आधारित कुचला जा रहा है, उनका मान सम्मान तोड़ा जा रहा है। इसलिए आपकी इस इंडिया की बहुत जरूरत है। बिना किसी औपचारिकता का बोलूँगा क्योंकि समय बहुत कम है। मुख्य वक्ता हमारे बीच आ गए हैं तो हमें उन्हें सुनना है। लेकिन आज के कैंपेन का जो एक संदेश और जिसके लिए हम सब इकट्ठा हैं, यहाँ विश्वविद्यालय से हमारे बहुत सारे छात्र और नौजवान आए हुए हैं और मैं खुद दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में पढ़ाता हूँ। तो आप कुछ मत करिए, आप चाहे सोशल मीडिया देख लीजिए या आप सुबह का अखबार देख लीजिए, ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहां आपको वायलेंस नहीं दिखेगा। मैं वायलेंस के सैद्धांतिक इतिहास पर नहीं जाना चाहता। जहां से वर्ण व्यवस्था बनी, जहां से जाति व्यवस्था को नॉर्मलाइज किया गया। और जाति व्यवस्था कैसे नॉर्मलाइज किया गया कि कैसे किस कम्युनिटी को रोजमर्रे की जिंदगी में हमें कैसे पेश आना है, किसी को कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, चप्पल लेके चलना है, किसके दरवाजे से निकलना है, ये सदियों से नॉर्मलाइज किया गया है। लेकिन जिस तरीके का दलित असरसन हुआ, बैकवर्डों का असरसन हुआ, पूरा बहुजन मूवमेंट खड़ा हुआ, आज समता की चेतना की जो बात शुरू हुई है, धीरे धीरे हम इंसानियत की तरफ बढ़ रहे हैं और एक समाज ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें सब मान सम्मान और समता के साथ रह सके। और उसकी कड़ी बहुत पुरानी है, लेकिन उसमें एक चीज नया जुड़ गया है। पिछले एक दशक में जिस तरीके से जाति आधारित हिंसा तो होती रही है, आए दिन दलितों को टोले पे हमले होते ही रहे हैं, आए दिन उनके बस्तियों को जलाया ही जाता रहा है। लेकिन जब इस देश में टारगेट करके ट्रेन के अंदर किसी मुसलमानों को शूट किया जाता है तो ये चिंता करने की बात है। और इस कैंपेन की सार्थकता यही है, यही है कि कैसे कोई व्यक्ति इतना नफरती हो सकता है, इतना जहरीला हो सकता है कि चलते हुए ट्रेन में सवारियों को उसका मजाक, उसकी पहचान देख करके गोली से मार देता है। और इतना ही नहीं, आज की डेट में ट्रेन से चलना, मार्केट में चलना, कब किसकी आइडेंटिटी को टारगेट करके उसकी हिंसा हो जाए या कोई कह नहीं सकता। और वायलेंस के खिलाफ आज से नहीं, तथागत बुद्ध से लेकर के अंबेडकर और फूले तक आप चले जाइए, कबीर, पीपा, रैदास, धन्ना, सबने कहा है कि सौहार्द को कैसे बचाया जाए। तो दूसरी चीज कि ये जो कैंपेन तब तक सार्थक नहीं होगा, या हम कहें कि वायलेंस फ्री इंडिया बनाएंगे कैसे, क्योंकि वायलेंस तो स्टेट पोषित हो रहा है, सत्ता संपोषित हो रहा है, सत्ता द्वारा किया जा रहा है। मैं कुछ दिन पहले ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कॉलिन गोंजाल्विस साहब को सुन रहा था। वो एक बात कह रहे थे कि अगर स्टेट चाह ले तो किसी इलाके में चूं से पू तक नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो लोकल इंटेलिजेंस है, जो पुलिसिया सिस्टम है, उसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है कि कहाँ दंगा करना है, किसको मारना है, किसको सिस्टम के अंदर बचाना है। इलाहाबाद के अंदर क्या हुआ हम सब जानते हैं। और यही नहीं, जैसे ही सब सरकार आई नरेंद्र मोदी साहब की, ऊना में किस तरीके से दलितों की चमड़ी खींच ली गई और एक बड़ा मूवमेंट वहां से खड़ा हुआ। और आज तमाम छोटे छोटे दलों को, चाहे वो स्टेट लीड कर रहे हों या अपने एक हैसियत में, क्षमता में कम हों, लेकिन उनको एक जोड़ने की पहल एक राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हुई है, जिसका नाम दिया गया इंडिया अलायंस। उसके बहुत सारे पार्टनर्स यहाँ मौजूद हैं। हमारे प्रोफेसर मनोज झा भी उनमें से एक हैं, हम उनको सुनेंगे। लेकिन मैं उनसे जरिए या आप सबके जरिए इस कैंपेन के पीछे जो ये है कि कोई भी इंडिया या कोई भी आइडिया ऑफ इंडिया बिना दलित के पूरा नहीं हो सकता। बिना दलित को शामिल करके, बिना इतनी बड़ी आबादी को शामिल करके जो सबसे ज़्यादा मजलूम है, आए दिन कास्ट बेस्ड वायलेंस को झेल रही हैं, उसको शामिल किए बिना कोई भी ग्रैंड इंडिया या इंडिया अलायंस सक्सेस नहीं हो सकता। तो हमारी ये अपील है कि जिस भी तरीके से अगर हमारा ये पैगाम पहुंच जाए उन ताकतों तक, या हमारे बीएसपी के भी साथी हैं,
मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि अगर ये पैगाम अगर बहन जी तक पहुंच जाए कि आपकी इस देश में ज़रूरत क्यों है, क्यों कि आपके लोगों पर हमले हो रहे हैं, आपके लोगों को मारा जा रहा है, आपके लोगों को जाति आधारित कुचला जा रहा है, उनका मान सम्मान तोड़ा जा रहा है। इसलिए आपकी इस इंडिया की बहुत ज़रूरत है। इसलिए हम लोग पहले भी आइडिया ऑफ इंडिया में बिना बहुजन के संकल्पना को जोड़े कोई भी आइडिया ऑफ इंडिया की संकल्पना ही नहीं पूरी हो सकती है। बिना माइनॉरिटी को जोड़े उसकी सेफ्टी और उसके विकास और तरक्की को ध्यान में रखे हुए कोई भी इंडिया का संकल्पना नहीं हो सकती। यह पैगाम अगर हमारा पहुंच जाए तो हम इस कैंपेन को बड़े स्तर पर, और इसको जो मकसद है वो 2024 में कि इन सत्ता को हटा करके हम एक ऐसी सत्ता लाएं जहां वायलेंस का स्पेस ना हो। मैं इतनी सी बात आप लोगों तक रखना चाहता था। अगर हमारी बात आपके जरिए कई लोगों तक पहुंच जाए तो हमारे इस कार्यक्रम की भी सफलता होगी और मेरा बोलना भी उचित होगा। शुक्रिया साहब।